सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 1 ध्वनि के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला पाठ में आपका ध्वनि है और ध्वनि के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मैं जीवन परिचय को जानूंगा। देखिए, ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अब चलिए इससे संबंधित इनका जो है मैं जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय को भी जानूंगा। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय से संक्षिप्त जानकारी इसमें दिया हुआ है और इसका आगे विस्तृत जानकारी भी हम लोग लेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय क्या है। इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला इनका उपनाम है ना। ऐसे निराला का अर्थ अद्वितीय होता है, अनुपम होता है, अनोखा होता है बच्चों। चूँकि इनका कार्य ही कुछ वैसा रहा है, इसलिए इनको निराला की उपाधि दी गई है ना। इसलिए इनका उपनाम निराला है। ऐसे इनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऐसे ये बसंत पंचमी के दिन है ना जन्म लिए थे और रविवार का दिन था, उस दिन इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इनका पहले का नाम जो था सूर्य कुमार था, लेकिन बाद में इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी पड़ा और इनका उपनाम निराला है। इनका जन्म बच्चों 21 फरवरी 1899, कहीं कहीं आपका 1896 या 97 मिलता है। यानी इसमें जो है स्पष्टीकरण कहीं स्पष्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है इसका कहीं 1899 देता है और कहीं आपका 1896 भी देता है, कहीं कहीं 1897 भी देता है, लेकिन 1899 मानना है। और इनका आयु पूरे यानी कि 62 वर्ष था। इनका जन्म स्थान महिषादल, जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय था और पत्नी का नाम मनोहरा देवी। और इनके पिताजी जो है एक सिपाही थे और इनके पुत्री जो है एक पुत्री थी जिसका नाम स्पष्ट नहीं, सरोज नाम था। क्या था? सरोज। अब इनका मृत्यु कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज, जिसको हम लोग अभी इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। और अपने क्या कृति से रचना के कारण ये बहुत ही जो है नाम भी कमाए, निबंध भी लिखा इन्होंने, जो है आपका कहानी संग्रह भी इनका है, आपका जो है कविता भी है ना। तो मरणोपरांत इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था, सम्मानित किए जा चुके हैं, क्षमा करेंगे। चलिए बच्चों, अब विस्तृत रूप से इनका हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। बच्चों, इनका जो जीवन परिचय है, प्रारंभिक जीवन परिचय क्या है वो देखते जाते हैं हम लोग। कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल के महिषादल रियासत, जिला मेदिनीपुर में हुआ। उनके पिता पंडित राम सहाय जो थे, मूल रूप से गांव के रहने वाले थे। गढ़कोला नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से संबंधित है ना। तो वे वहीं के रहने वाले थे और महिषादल बंगाल में एक सिपाही की नौकरी करते थे। कौन करते थे? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि हैं, है ना, उनके पिताजी। 3 वर्ष के, अब देखिए दुर्भाग्य कैसी है कि 3 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अर्थात जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आयु 3 वर्ष थी ही, उसी समय उनकी माँ की मृत्यु हो गई। और दुर्भाग्य देखिए, इनके साथ दुर्भाग्य ही जो है दुर्भाग्य हुआ। क्या दुर्भाग्य हुआ कि 20 वर्ष के जब ये हुए, तो जब हो ही रहे थे तो इनके पिता की भी मृत्यु हो गई और उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल गांव से बंगाली माध्यम में हुई। उतना ही नहीं, इनके जितने भी परिवार थे, कोई जो है उस समय बहुत ही जो है बीमारी चला करता था और उस बीमारी के चपेट में इनकी पत्नी, इनके चाचा, इनके भाई, जितने भी थे, यहाँ तक के पुत्री भी सब चल बसी। ये पूर्णतः टूट चुके थे बच्चों।
अब देखिए ये अपने आप को संभाले कैसे। अब आगे पहले यहाँ देखते हैं कि जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल गांव में बंगाली माध्यम में हुई थी, चूँकि ये बंगाल में स्थित है, यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और इसके बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का भी अध्ययन किया। कुछ समय बाद वे अपने पैतृक गांव अर्थात उन्नाव में जो गढ़कोला था उनका घर, वहां आ गए और 15 वर्ष की अल्प आयु में, कम आयु में ही निराला जी का जो विवाह मनोहरा देवी से हो गया। उनकी पत्नी की प्रेरणा से ही वे हिंदी में कविताएं लिखने लगे, लेकिन 20 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। कितनी दुखद जो है बात है, कैसे जो है अपने आप को संभाला होगा बच्चों हमारे कवि ने। अब सोच सकते हैं कि जिसका कि जो है 3 वर्ष में माता गुजर गई और 20 वर्ष होते होते जो है उनके क्या जो है 15 वर्ष होते होते पिता का उम्र जो है पिताजी चले गए और 20 वर्ष की आयु में इनकी पत्नी भी चल बसी। सोच लीजिए क्या इनकी स्थिति होगी, जिसका कि सारा परिवार चल जाए छोड़ करके, यहाँ तक है कि जो बच्ची थी वो भी चले गई, पत्नी, माता, पिता, चाचा, भाई सब चले गए। बहुत दुखद जो स्थिति से अपने आप को संवारे हैं ये। और इस कविता में भी उसी चीज़ का परिणाम और उसी चीज़ को देखते हुए जो है हम युवा लोगों को ये जो है जगाने का काम किया है ना। जगाने से तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य के ओर बढ़ने के लिए, अग्रसर करने के लिए इन्होंने किया है। चलिए बच्चों, इनका कुछ कार्य क्षेत्र क्या है वो देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पहली नौकरी 1918 में महिषादल राज्य में की। यहाँ उन्होंने 1922 तक काज किया और 1922 से उन्होंने संपादन का काज किया। मतलब संपादक मतलब एडिटिंग का काम करते थे, संपादक के रूप में वहाँ थे और संपादन का काज करते थे, एडिटिंग का। सर्वप्रथम उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित समन्वय पत्रिका, एक पत्रिका का नाम था समन्वय, है ना, उसमें संपादन किया है। इसके बाद में 1923 में मतवाला के संपादक मंडल में भी काज किया था। इसके बाद उनकी नियुक्ति लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में हुई, जहाँ वे 1935 तक संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से जुड़े रहे। 1935 से 1940 तक वे लखनऊ में रहे और यहाँ रहकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन का काम भी किया। चलिए बच्चों, अब इनका देखते हैं कि जो है साहित्यिक जीवन एवं काव्य विशेषताएं क्या है। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनेक कविताओं, निबंध, उपन्यास एवं कहानी की रचनाएं की। 1920 में उनकी पहली कविता जन्मभूमि उस समय की प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। फिर 1923 में पहला कविता संग्रह अनामिका और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। निराला जी हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। मुक्त छंद से तात्पर्य है बच्चों, ये कविता जो है यानी छंद का जो 3 प्रकार है बच्चों। एक है वार्णिक छंद होता है, दूसरा जो है मात्रिक छंद होता है और एक होता है मुक्तक, यानी कि जिसमें कोई भी छंद नहीं हो वो आपका मुक्तक छंद कहलाता है, या मुक्त छंद यानी कि वह किसी भी छंद से जुड़ा हुआ नहीं रहता, मुक्त रहता है। वैसे कविताओं का इन्होंने रचना किया। उन्होंने अपने समकालीन मतलब उस समय के जो कवि थे, कवियों में से अलग कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया। यथार्थ मतलब जो सही है, वास्तविक है, उसी को इन्होंने लिखा, चित्रित किया, वर्णन किया। उनकी कविताओं में विषयों की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। उनकी कविताओं में श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तो था ही, और जो वर्ण भेद थे, वर्ण मतलब जाति पाति का जो बात थी, तो उसके विरुद्ध थे और उसके विद्रोह में थे। जो कुछ ऐसे थे ये होते हैं जो कि जाति पाति का लगाव रख करके उसका जो है पक्षपात करते हैं, तो ये ठीक उसका विद्रोही थे। और शोषितों और गरीबों के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड व प्रदर्शन के लिए, पाखंड मतलब जो दिखावा करता है, प्रदर्शन के लिए व्यंग उनके काव्य की विशेषता रही है। उस पर हमेशा ये कटाक्ष किए हैं, व्यंग किए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को प्रधानता दी है। उनकी कविताओं की भाषा शैली में पाए जाने वाला संगीतात्मकता और ओज जो प्रकाश है, उनके काव्य की प्रमुख विशेषता रहा है। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि उनकी कुछ रचनाएं क्या है, तो थोड़ा सा देखते हैं। इससे तो बहुत सारा है, लेकिन संक्षिप्त में यहाँ कुछ
जैसे काव्य संग्रह है आपका, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते आदि, ये सब उनका जो है क्या है, काव्य संग्रह है। अब आते हैं कुछ जैसे उपन्यास, अप्सरा, अलका आदि। और क्या है बच्चों, ये कहानी संग्रह में जैसे लिली है, चातुरी चमार है आदि, ये सब उनका आपका कहानी संग्रह था। तो ये सब जो है उनका रचना है। और भी है, लेकिन ये जो प्रमुख था उसको मैंने वर्णन किया। आइए अब कुछ इनको जो है मरणोपरांत है ना, कुछ सम्मान अर्थात पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जो है इनको जो सम्मानित जिस पुरस्कार से किया गया है वो है पद्म भूषण, जो भारत का प्रतिष्ठित सम्मान है, पुरस्कार है, उससे ये नवाजे गए, सम्मानित किए गए, पुरस्कृत किए गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इनका है क्या कि अंत में इनकी जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अंतिम समय बिल्कुल अस्वस्थ हो गए थे, बीमारी के कारण ये अस्वस्थ रहने लग गए थे। और प्रयागराज अर्थात जो वर्तमान में इलाहाबाद है, वो जो है क्या उस समय प्रयागराज कहे जाते थे। तो वो जो है अपने घर में ही एक छोटे से कमरे में बिताया था। और वहाँ पर यानी प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में बिताया तथा उसी कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को है ना हम लोगों से सदा सदा के लिए अलविदा हो गए, जो कि बहुत ही कहा जा सकता है कि इनका जीवन बहुत कष्टमय रहा। और अपने आप को जिस प्रकार संभाला और वही जिस प्रकार संभले, वही इस पाठ में जो कविता है ध्वनि के माध्यम से, अपनी ध्वनि के आवाज़ के माध्यम से हम जो वर्गों को है ना एक नए उत्साह और उमंग भरने का काम किया है और अपने पथ पर अग्रसर होने का है ना इन्होंने शिक्षा दी है। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में पाठ से संबंधित जो ध्वनि पाठ है, ध्वनि पाठ का कविता का भावार्थ समझाएंगे और इसके जो है जो कठिन शब्द हैं उसको भी बताएंगे। चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।